भगवान वृंदावन में प्रवेश किए समस्त नंद गांव में रहने वाले ब्रजवासियों के संग, क्योंकि नंद गांव में कभी न कभी कोई न कोई उत्पात आता ही रहता है। कभी पेड़ गिर जाता है, कभी कोई दैत्य आता है, कभी त्रिड़ावर्त आता है, कभी पुतना आती है। इसलिए तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। उस भवन को, उस मकान को त्याग दिए, छोड़ दिए, आ गए वृंदावन में। और वृंदावन में वहां भी उत्पात पीछा नहीं छोड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण अब बकासुर और अघासुर का उद्धार किए। आगे भगवान श्री कृष्ण अब और बड़े हो गए हैं। गाय के छोटे बच्चों को चराने के लिए, हरी हरी घास चराने के लिए जंगल जाने लग गए शुभ मुहूर्त में। और अब वहां पर भी उत्पात पीछा नहीं छोड़ रहा है। ब्रह्मा जी आए और भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं और गाय के बछड़े हैं उसको चुरा लिए, हरण कर लिए। 11 महीने 24 दिन तक हरण किए रहे। और इन्हीं 11 महीने 24 दिनों के अंदर जितने भी ब्रज के ग्वाल बाल हैं, गाय के बच्चे हैं, ये कौन बने हैं? भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं 11 महीने 24 दिनों के अंदर समस्त ग्वाल बाल जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने हैं, उनके साथ सभी गोपियों का विवाह संपन्न हो गया, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज किए थे। इसलिए महाराज के समय आप लोग कभी ऐसी शंका मत करिएगा कि भगवान किसी दूसरे के पत्नी के संग महाराज किए। नहीं नहीं, आप लोग भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, उसके बाद संशय करना, प्रश्न करना, कुतर्क करना। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं 11 महीने 24 दिन के अंदर सभी ब्रज की गोपियों के साथ विवाह कर लिए, जैसा कि देवर्षि नारद जी ने बताया है। भैया, हे ब्रजवासी, नंद बाबा जितने भी ब्रजवासी हैं सबको सूचना दे दीजिए क्या कि अब आगे आने वाले लगभग 7-8 वर्षों तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है। बस 11 महीने 24 दिन का ही बहुत सुंदर विवाह का मुहूर्त है। इसी समय में सभी गोपों का, सभी गोपियों का विवाह संपन्न करवा दिया जाए। ऐसा ही हुआ। 11 महीने 24 दिन के पश्चात ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बाल को और बछड़ों को वापस किया। और ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति कर रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी, जिनका संबंध भगवान से हो जाए प्यारे, वही धन्य है। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ऐ मेरे प्यारे कृष्ण प्रेमी भक्तों, श्री वैष्णव जनों, ब्रजवासी कौन है? जो श्री वैष्णव है, कृष्ण प्रेमी भक्त है, वही ब्रजवासी है। सच्चा ब्रजवासी यही पहचान है उसकी, श्री वैष्णव है वो। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? धन्य है आप कथा सुन रहे हो, आप कथा करवा रहे हो, आप कथा के लिए दान कर रहे हो, आप कथा के लिए अपना समय निकाल रहे हो, आप कथा सुनने के लिए श्रृंगार कर रहे हो, आप कथा सुनने के लिए 3 घंटे एक आसन से बैठे हो। धन्य हो आप लोग प्यारे। मैं नहीं बोल रहा हूं, साक्षात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसां यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है आप लोग जिनका संबंध भगवान से हो रखा है, जो भगवान से अपना सारा संबंध निभाते हैं। माता पिता भाई बंधु सब भगवान हैं, वही ब्रजवासी है प्यारे। धन्य है आप लोग। इस तरह से अब आगे भगवान ने बहुत सुंदर ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया और अब इंद्र को भी अभिमान हो गया है। ध्यान देना, भगवान अपने भक्तों के अभिमान को कभी भी उनके अंदर नहीं रहने देते। इसीलिए भगवान अब क्या कर रहे हैं? इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए अब उपक्रम कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धेनुकासुर का उद्धार किए, यमुना जी को पवित्र करने के लिए कालीय मर्दन किए, काली नाग को रमणक द्वीप भेज दिए, यमुना जी शुद्ध हो गई।